हाय स्टूडेंट्स, प्रगति दिस साइड मेरे यूट्यूब चैनल सिंप्लीफाइड मैथ्स में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम पिजन होल प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे विच इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए बिकॉज इट्स फ्री, ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलते रहे। सिंप्लीफाइड मैथ्स इज नाउ अवेलेबल ऑन व्हाट्सएप, यू कैन आस्क योर क्वेरीज ओवर दैट। So let's get started with pigeonhole principle. Now pigeonhole principle है क्या वो देख लेते हैं। If A is average number of pigeon, ठीक है, इन एवरेज हमने लिए हैं। A क्या है मेरा एवरेज नंबर ऑफ पिजन पर पिजन होल, ठीक है, पर पिजन होल। A is average number of pigeon per pigeon hole, हर pigeon होल में A average number of pigeons है, ठीक है। अगर ये है तो दो कंडीशंस आती हैं, या हम कह सकते हैं दो प्रिंसिपल्स आते हैं। नंबर वन, some pigeon hole contains at least ceiling of A pigeon। ceiling of A का मतलब होता है अगर मेरा सपोज करो 3.25 मीन्स 3 पॉइंट समथिंग कोई डिजिट है, कुछ भी हो, 0 1 या कुछ भी हो, 3 के बाद कुछ भी आ गया, 3 पॉइंट समथिंग, ठीक है। 3 पॉइंट समथिंग इज ऑलवेज इक्वल्स टू वन नंबर ग्रेटर देन दिस। 3.25 आ गया, 3.50 या 3 पॉइंट कुछ भी आ गया, उसको हम क्या लिखेंगे, राउंड ऑफ करके 4, वो होता है हमारा सीलिंग। सो जो कुछ पिजन होल है उसमें एटलीस्ट, कम से कम, ज्यादा भी हो सकते हैं, कम से कम इतने पिजन तो होने चाहिए, सीलिंग ऑफ ए। सेकेंड प्रिंसिपल कहता है कि सम अदर पिजन होल, जो बाकी के बचे हुए अलग दूसरे पिजन होल है, दे कंटेन्स एट मोस्ट मींस ज्यादा से ज्यादा फ्लोर ऑफ ए पिजन। फ्लोर ऑफ ए का मतलब अगर मैं 3 पॉइंट समथिंग अगर लूंगी तो मेरा 3 आंसर आएगा, ठीक है। सीलिंग में क्या करते हैं, हमारा जो नंबर होता है उससे एक बढ़ा लेते हैं, 3 पॉइंट समथिंग है तो हम 4 लेंगे। फ्लोर में क्या होता है, 3 पॉइंट समथिंग कुछ भी हो 3 आएगा, ठीक। एग्जाम्पल से देखते हैं। सपोज करो हमारे पास 11 पिजन्स है, ठीक है, 11 पिजन्स है और 4 पिजन होल है, ठीक है। 11 पिजन है, 4 पिजन होल है, तो एवरेज नंबर ऑफ निकाल लें कि एक होल में कितना आएगा, एवरेज निकाल लें इसका। 11 पिजन है, 4 पिजन होल है, सो एक होल में कितना आ सकता है, एवरेज निकाल लें, सो 3 पॉइंट समथिंग आएगा, सॉरी 2 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, 2.75 आएगा। सो 2 पॉइंट समथिंग कुछ भी आए, 2 पॉइंट हमें उससे मतलब नहीं है, 2.75 आ रहा है, इट्स ओके, 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है। सो सबसे पहले क्या करना है, जितने पिजन गिवन है, जितने पिजन होल गिवन है, डिवाइड करके हमने एवरेज निकाल लिया कि एक होल में इतना आएगा, इतने पिजन्स होने चाहिए, ठीक है। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या कहता है, दैट सम पिजन होल कंटेन एट लीस्ट, एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम, कुछ पिजन होल कम से कम क्या रखेंगे, सीलिंग ऑफ ए पिजन, सीलिंग ऑफ ए पिजन। 2 पॉइंट समथिंग की सीलिंग क्या होगी, इससे एक ज्यादा, दैट इज 3, सो क्या आ जाएगा इधर, 3 पिजन मीन्स कम से कम एक पिजन, एक होल में कम से कम 3 पिजन होंगे, कम से कम, ज्यादा भी हो सकते हैं 3 से। फर्स्ट प्रिंसिपल ये कहता है। सेकेंड प्रिंसिपल क्या कहता है, दैट सम अदर पिजन होल कंटेन्स एट मोस्ट, ज्यादा से ज्यादा, सम अदर पिजन होल कंटेन्स एट मोस्ट फ्लोर ऑफ ए पिजन्स। सो 2 पॉइंट समथिंग का फ्लोर क्या होगा, फ्लोर देखो नीचे से नीचे आता है, इसमें इसकी जो लाइंस है ये नीचे आती है, इससे ही पता लग रहा है कि लोअर नंबर लेना है, और इसमें इसकी लाइंस ऊपर आती है, इससे पता लग रहा है दैट हमें अपर नंबर लेना है, ठीक है। सो फ्लोर ऑफ ए क्या हो जाएगा इसका, 2 पॉइंट समथिंग का, दैट इज 2। ज्यादा से ज्यादा 2 आ सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं आ सकते, और इसमें कम से कम 3 आएंगे, 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। सो इस टाइप से हम क्वेश्चंस करते हैं। देखो प्रिंसिपल 1 एंड 2 या तो साथ में दोनों ट्रू होंगे या साथ में फॉल्स होंगे, ऐसा नहीं होगा कि एक ट्रू है एक फॉल्स है, ये दोनों साथ में होंगे ट्रू या साथ में होंगे फॉल्स। थ्योरम देख लेते हैं, इस थ्योरम की हेल्प से हम डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये थ्योरम कुछ नहीं है, इस थ्योरम का हम प्रूफ करेंगे
विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल 1। ठीक है, प्रिंसिपल 1 क्या कहता है, दैट सम पिजन होल कंटेन्स एट लीस्ट सीलिंग ऑफ ए पिजन्स, यही कहता है। ठीक है, ये थ्योरम देखते हैं। देयर आर एन पिजन्स, ठीक है, सो पिजन्स कितने हैं टोटल, n, then the minimum number, minimum means यहाँ पे क्या आ गया, at least minimum number of pigeon required to guarantee। देखो pigeon hole principle में हमें आंसर वो निकालना है जिसमें हमें गारंटी मिल जाए, मींस 100% श्योरिटी मिल जाए, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, then the minimum number of pigeons required to guarantee that, जो ये गारंटी दे कि minimum at least some pigeon hole contains at least k+1 pigeons, मीन्स कुछ ऐसे पिजन होल हो जिसमें कम से कम k+1 तो पिजन हो। जैसे जो हमने एग्जांपल डिस्कस किया था उसमें 11 पिजन्स थे, 4 होल्स थे। ठीक है, सो फर्स्ट प्रिंसिपल में हमें क्या मिला था कि कम से कम कुछ पिजन होल ऐसे हो जिसमें कम से कम 3 पिजन हो, एटलीस्ट 3 पिजन हो, 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं, मीन्स एक होल में 3 या 3 से ज्यादा पिजन हो। ऐसे ही अगर टोटल नंबर ऑफ पिजन्स मेरे n है और टोटल नंबर ऑफ पिजन्स मेरे कितने हैं, पिजन्स कितने हैं मेरे, n मेरे पिजन होल्स हैं और टोटल नंबर ऑफ पिजन्स मेरे है kn+1। ठीक है, तो एक पिजन होल में कितने आएंगे पिजन्स, उसका बताया हुआ है कि वो k+1 आएंगे, मीन्स कुछ पिजन होल ऐसे होंगे जिसमें कम से कम k+1 पिजन्स आए। इसको मैं कैसे निकालूंगी, पिजन होल n है, पिजन्स kn+1 है, सो एक का निकाल सकते हैं, एक होल में कितने पिजन्स होंगे, नंबर ऑफ पिजन्स डिवाइडेड बाय पिजन होल। सो यहां से क्या आ गया मेरा k+1/n, 1/n इज अ फ्रैक्शन। सो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल 1 हम सीलिंग लेते हैं। सीलिंग क्या होता है, जो यहाँ पे नंबर होता है उसमें एक ऐड हो जाता है, जैसे उस एग्जाम्पल में 2.75 आया था तो उसकी सीलिंग क्या आ गई थी 3, मीन्स यहाँ पे जो नंबर होता है 2 उसमें एक ऐड हो जाता है तो इसका क्या आ जाएगा k+1। ये कुछ नहीं है, प्रिंसिपल 1 ही है इनडायरेक्टली, राइट। तो कुछ ऐसे पिजन होल एग्जिस्ट करेंगे जिसमें कम से कम k+1 पिजन हो एक होल में। ठीक है, सो यही हमारा ये प्रिंसिपल कहता है। इसको हम क्वेश्चंस में काफी हेल्पफुल है ये प्रिंसिपल, ये थ्योरम इज वेरी हेल्पफुल। लेट्स सी, एक क्वेश्चन देखते हैं। टोटल स्टूडेंट्स इन अ क्लास आर 62, then you have to find the minimum number of students that born in same month। ठीक है, minimum number of students that born in same month वो निकालना है। ठीक है, तो देखो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं मेरे 62। ठीक है, उसको किससे डिवाइड करते हैं, नंबर ऑफ होल्स से। यहाँ पे नंबर ऑफ होल्स क्या है, मंथ्स। कितने मंथ होते हैं इन अ ईयर, 12, राइट। सो आंसर आएगा 5 पॉइंट समथिंग। ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल 1 देयर आर सम मंथ, यहाँ पे होल की जगह क्या है, मंथ है, पिजन की जगह क्या है, स्टूडेंट्स है, who are born in same month. So there are some month, or we can say that there exists some month where at least, अब इसका सीलिंग क्या होगा, 5 point something का 6, where at least 6 students born in same month। ठीक है, सेकेंड प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग देयर आर सम अदर मंथ्स वेयर एट मोस्ट, ज्यादा से ज्यादा, इसका फ्लोर क्या होगा 5 स्टूडेंट्स बोर्न इन सेम मंथ। ठीक है, कुछ मंथ ऐसे हैं जिसमें कम से कम 6 बच्चे पैदा हुए हैं सेम मंथ में, कुछ और मंथ हैं जो ऐसे हैं जिसमें ज्यादा से ज्यादा 6 बच्चे पैदा हुए हैं इन सेम मंथ। ठीक है, सो ये आपका आंसर। नाउ एक क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से समझना। इस क्वेश्चन को हम बाय एप्टीट्यूड भी सॉल्व कर सकते हैं एंड बाय यूजिंग दैट थ्योरम भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बाय एप्टीट्यूड पहले देखते हैं। अगर किसी को पिजन होल प्रिंसिपल नहीं पता हो तो भी ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा विद जनरल एप्टीट्यूड।
देखो देयर आर 8 ब्रांचेस इन एन इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक है। सो यू हैव टू टेल व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वी सेलेक्ट। हम मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने सेलेक्ट करें सो दैट कॉलेज जो है वो गारंटी दे दैट 7 स्टूडेंट्स ऑफ सेम ब्रांच। टोटल ब्रांचेस मेरी कितनी है, B1 B2 अप टू सो ऑन अप टू B8 है, ठीक है। फर्स्ट स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे, किसी भी ब्रांच में हो सकता है, सपोज इस ब्रांच में आ गया फर्स्ट स्टूडेंट। सेकंड स्टूडेंट हो सकता है इस, अगर हमारी किस्मत बहुत अच्छी है तो इस ब्रांच में आ जाए, नहीं तो किसी भी ब्रांच में आ जाए। हमें कहा है 7 स्टूडेंट होने चाहिए एक ब्रांच में, तो जो हमें लिखा होता है ना उससे एक कम ले लो। मींस 8 ब्रांचेस है, 8 ब्रांचेस में 6 स्टूडेंट्स इक्वली डिवाइड कर दो। मींस अगर 48 स्टूडेंट्स हैं, हम मान के चल रहे हैं 48 स्टूडेंट्स हैं, सपोज करो वो 6 हर ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूटेड है। जरूरी नहीं है कि अगर मैं 48 स्टूडेंट्स ले रही हूँ तो 6 हर ब्रांच में डिस्ट्रीब्यूटेड है, पर हमें गारंटी के साथ बताने उतने स्टूडेंट्स की हम कितने स्टूडेंट्स लेके चले सो दैट 7 स्टूडेंट्स सेम ब्रांच में आ जाए, ठीक है। तो हम ऐसे केसेस में वह सिचुएशन लेते हैं कि अगर 48 स्टूडेंट्स हैं, अब मैंने 48 ही क्यों लिए, क्योंकि मुझे 7 स्टूडेंट्स इन सेम ब्रांच चाहिए, तो उससे कम लूंगी और मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी। मीन 6 स्टूडेंट्स ले लिए मैंने सेम ब्रांच में, वह सिचुएशन ली है। अगर मेरे 48 स्टूडेंट है तो वह सिचुएशन में क्या होगा, बुरी से बुरी सिचुएशन होगी तो क्या होगा, 6 के 6 अलग में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं 48 + 1, अगर मैं इस 48 में एक बच्चा बढ़ा दूं तो वो किसी एक ब्रांच में तो होगा, मींस किसी एक ब्रांच में तो 7 स्टूडेंट्स हो जाएंगे, मेरी कंडीशन फुलफिल्ड हो जाएगी। 7 स्टूडेंट एटलीस्ट, कम से कम 7 स्टूडेंट हो सेम ब्रांच में, वो कंडीशन फुलफिल्ड हो जाएगी, यस। सो अगर मैं 48 स्टूडेंट्स लेती हूँ, हो भी सकते हैं कि 7 स्टूडेंट्स एक ब्रांच में हो, नहीं भी हो सकते, मे और मे नॉट वाली सिचुएशन आती है। अगर 48 स्टूडेंट्स है 6 भी डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं इन वर्स्ट केस, बट क्योंकि ये हमें गारंटी देना होता है, इसमें पिजन होल प्रिंसिपल में श्योरिटी देनी होती है, तो अगर मैं 48 + 1 49 स्टूडेंट्स लेती हूँ तो डेफिनेटली एक ऐसी ब्रांच आपको जरूर मिलेगी, इससे ज्यादा भी मिल सकती है, जिसमें कि 7 स्टूडेंट्स हो। अब 48 + 1 करूंगी तो किसी में भी एक स्टूडेंट ऐड हो जाएगा, सो मेरी कंडीशन फुलफिल्ड हो गई। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे, 49। सो आपका आंसर क्या हो गया, 49, ठीक है। आप बाय प्रिंसिपल सॉल्व करते हैं। बाय प्रिंसिपल कैसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास नंबर ऑफ होल्स कितने हैं, नंबर ऑफ होल्स मींस नंबर ऑफ ब्रांचेस 8, ठीक है। k + 1 क्या हो गया, k + 1 होता है अगर हम स्टूडेंट्स को होल से डिवाइड करें, मींस डिवीजन को होल से डिवाइड करें, सो एक होल में कम से कम या ज्यादा से ज्यादा कितने बच्चे आए, है ना। सो k + 1 मुझे कितना गिवन है, 7, कि मुझे कम से कम 7 स्टूडेंट चाहिए सेम ब्रांच में। वही आते हैं नंबर ऑफ पिजन्स आते हैं एक होल में, जब हम टोटल को से डिवाइड करते हैं k + 1 क्या होता है, नथिंग बट एक होल में कितने पिजन्स आए। सो मींस एक ब्रांच में कितने स्टूडेंट्स होने चाहिए, 7। सो k + 1 मेरा क्या है, 7। सो यहां से मैं k निकाल लूं, कि आ गया 6। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ पिजन्स क्या होता है, kn + 1। सो हमें k भी पता है, n भी पता है, निकाल लेंगे, दैट इज 49। तो चाहे आप थ्योरम लगा के करो या एप्टीट्यूड से, वन एंड द सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक, you have to tell minimum number of cards we have to draw from a deck of 52 cards. Total cards कितने होते हैं, 52. So you have to tell minimum number of cards we have to draw from a deck of 52 cards to guarantee that 4 cards of same suit. So there are 4 types of suits like this, ठीक है, 4 cards of same suit. अब हमने स्टूडेंट्स के केस में क्या किया था, 7 स्टूडेंट्स चाहिए थे सेम ग्रुप में, so उससे कम का लिया था। सपोज करो हमें क्या लेना है, वर्स्ट सिचुएशन लेनी है। वर्स्ट सिचुएशन क्या होती है, सपोज करो अगर मैं 12 कार्ड्स उठाती हूँ, ठीक है, 12 कार्ड्स उठाती हूँ, तो वर्स्ट सिचुएशन में क्या होगा, ये चारों में 3-3 कार्ड, 3-3 टाइप के कार्ड्स आ जाए अलग अलग, 3 हार्ट का, 3 डायमंड का, इस टाइप से अलग अलग 3-3 कार्ड आ जाए, ठीक है। जैसे ही मैं 12 + 1 करूंगी तो कोई एक तो होगा सो जिसमें हमारा 4 कार्ड्स आएंगे,
एक कार्ड और ऐड करूंगी तो इन चारों में से एक में ऐड हो जाएगा वो। तो गारंटी कितने कार्ड्स हम उठाए सो दैट वो गारंटी दे दैट 4 कार्ड्स ऑफ सेम सूट। सो कितने आ गए 13। अगर मैं 12 उठाती हूँ तो मे और मे नॉट की पॉसिबिलिटी आती है 12 तक, 1 to 12 तक, है ना। मे और मे नॉट की कंडीशन हो सकता है मैं शुरू में 5 कार्ड उठाऊं, उस 5 में से 4 सेम सूट के आ जाए, एक अलग सूट का आ जाए, 4 उठाऊं, चारों के चारों सेम सूट के आ जाए, मे और मे नॉट की कंडीशन है। बट हमें गारंटी देनी है। गारंटी में क्या होता है, यू हैव टू टेक वर्स्ट कंडीशन। सो 12 कार्ड्स अगर उठाऊंगी तो 3-3 वर्स्ट कंडीशन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे अलग अलग सूट में। पर जैसे ही मैं 12+1 करती हूँ तो जो एक और कार्ड उठाऊंगी वो चारों में किसी में तो आएगा। सपोज इसमें आ रहा है तो इसमें कितने हो जाएंगे 4 कार्ड। सो कितने कार्ड्स हमें उठाने पड़ेंगे, मिनिमम 13 कार्ड्स टू गारंटी दैट 4 कार्ड्स ऑफ सेम सूट। आप फॉर्मूले से करते हैं। एंड नंबर ऑफ होल्स कितने हैं, नंबर ऑफ सूट्स कितने हैं 4, ठीक है। k+1 एक सूट में कितने डालने हैं हमें 4 कार्ड। तो यहां से क्या आ गया मेरा 3। सो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने उठाए इस फॉर्मूले से आ जाएगा 3 × 4+1 दैट इज 30। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो हम क्लास 11th में भी डिस्कस कर चुके हैं एंड डी अरेंजमेंट्स। टिल देन बाय बाय, सी